आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां भावनाएं काबू में नहीं हैं। ऐसा लग रहा है मानो दिल के अंदर सालों से दबे सच अब बाहर आना चाहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपके अपने ही परिवार के किसी सदस्य ने वो सच देख लिया है जिसे अब तक छिपा कर रखा गया था। वो सच्चाई जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया है। मेरे प्यारे श्रोता, अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को पूरा सुनिए, क्योंकि यह एक संकेत है, एक ऐसा दैवीय निर्देश जिसे नजरअंदाज करना अब आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे टाला नहीं जा सकता। स्वर्ग में पहले ही एक निर्णय लिया जा चुका है जिसे अब आपके सामने प्रकट होना है। आपकी आत्मा इसे बहुत पहले से जानती थी, लेकिन आपका मन शायद इसके लिए तैयार नहीं था। अब समय आ गया है जब ईश्वर आपको दिखाएंगे कि वो कौन है जो आपके लिए हैं और वो कौन है जो केवल मुखौटे पहने हुए थे। जिस परिवार ने कभी आपको कमजोर समझा था, अब वही हैरान है कि आप इतनी मजबूती से खड़े कैसे हो गए। वो सोचते थे कि आप टूट जाओगे, लेकिन आप निखर गए। किसी महिला की बात करें तो उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतनी दूर तक पहुंच पाओगे। वही महिला जो आपके पीछे आपकी बुराई करती थी, जो लोगों को आपसे दूर करती थी, आज वो खुद उलझन में है। उसे लगता था कि आप उसकी नजरों में हमेशा कमजोर ही रहोगे, लेकिन आप बदल चुके हैं। अब जब आप अंदर से रोशनी से भर चुके हैं तो उनका अंधेरा छिप नहीं पा रहा। वो परिवार का सदस्य जिसने सच्चाई देखी है, अंदर ही अंदर टूट चुका है, क्योंकि उसे अब समझ आया है कि उसने जिन बातों पर आंख मूंद कर भरोसा किया वो झूठ थी, और जिनको उसने कभी नजरअंदाज किया वो सच्चाई थे। अब उनके दिल में अपराध बोध है, पछतावा है, और वह आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उन्हें डर है कि कहीं आप भी उन्हें उसी तरह ठुकरा न दें जैसे उन्होंने आपको किया था। ईश्वर कह रहे हैं, शांत रहो, जल्दबाजी मत करो। जो सामने आ रहा है वो केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है। ये पीढ़ियों से चला आ रहा वो जाल है जिसे अब तोड़ने के लिए आपको चुना गया है। आपके जीवन की हर तकलीफ, हर संघर्ष इसी जिम्मेदारी का हिस्सा थे। आपको उस सच्चाई को सामने लाना है जिसे लोग दबाते आ रहे थे। यह आसान नहीं होगा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है। आपके परिवार के अंदर एक ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता, और इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब आपने खुद को बदलना शुरू किया था। आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, आपके आंसू देखे गए हैं, और अब जब आपका समय आया है तो लोग डर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो आपको जितना रोकते रहे, आप उतने ही ऊपर उठते गए। जो महिला आपके बारे में दूसरों से बात करती थी, जिसने आपकी हर मुस्कान के पीछे शक खोजा, वह अब खुद ही सवालों के घेरे में है। वह दिखावे में मीठी थी, लेकिन दिल में आपके लिए ईर्ष्या और संदेह। उसने आपकी ताकत को कभी समझा ही नहीं, लेकिन अब जब ईश्वर ने पर्दा हटा दिया है तो उसका असली चेहरा सामने आ गया है। अब वो खुद को छिपा नहीं पा रही। वो सदस्य जो कभी उसका समर्थन करता था, अब उसके खिलाफ खड़ा है। वो सालों तक उसकी बातों में बहता रहा, लेकिन अब सच्चाई उसकी आंखों के सामने है और वह इसे अनदेखा नहीं कर पा रहा। उसके आंसू सच्चे हैं, उसका पछतावा गहरा है, लेकिन आपको जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना है, क्योंकि यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। यह एक पीढ़ियों पुरानी कहानी है जो अब अंत की ओर बढ़ रही है, और आप मेरे प्रिय इस कहानी के केंद्र में हैं। आपके अंदर जो ताकत है वो अब साफ दिखाई दे रही है। आप वो दीपक हैं जिसे सालों तक छुपा कर रखा गया था, लेकिन अब उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। और जो लोग पहले आपको तुच्छ समझते थे, अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा है। ईश्वर ने आपको एक खास उद्देश्य के लिए चुना है, और अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो बहुत कुछ बदलने वाला है। यह समय है शांत रहने का, गहराई से महसूस करने का, और उस रोशनी के साथ चलने का जो अब आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। झूठ अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। जो दिखावा था वो टूटेगा, और जो प्यार सच्चा है वही आपके पास बचेगा। आपके अंदर वो शक्ति है जो पीढ़ियों की चुप्पी को तोड़ सकती है। इसीलिए आपका सफर कठिन रहा है, लेकिन यही सफर अब आपको वहां पहुंचाने वाला है
जहां से आप फिर कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक आह्वान है, एक सच्चाई जिसे सुनने के लिए आपकी आत्मा तैयार थी। और अगर आपने यहां तक इसे सुना है तो समझ लीजिए आप तैयार हैं। अब वही सामने आ रहा है जिसे आप वर्षों से महसूस तो कर रहे थे लेकिन शब्द नहीं दे पा रहे थे। अब वो वक्त आ गया है। अब ईश्वर खुद बोल रहे हैं और उनकी बातों को अनसुना मत कीजिए। सब्र रखिए, क्योंकि जो सामने आने वाला है वो आपको पूरी तरह बदल देगा। लेकिन डरिए मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। महादेव आपके साथ हैं। स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। तुम्हारे नाम पर देवदूत भेजे गए हैं। अभी एक दिव्य जांच हो रही है। स्वर्ग तुम्हारे जीवन के हर रिश्ते का लेखा जोखा कर रहा है। किसने तुम्हारे लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की? किसने तुम्हारा सच्चे दिल से जश्न मनाया? किसने तुम्हें चुपके से श्राप दिया? किसने झूठ बोला? जब उन्होंने कहा मुझे तुम पर गर्व है, ईश्वर सब कुछ सुलझा रहे हैं और हर मुखौटा उतर जाएगा। अजीबोगरीब बातचीत, अचानक आने वाले संदेशों, अजीब सी खामोशियों और अनपेक्षित आंसुओं के लिए खुद को तैयार रखें। लोग बताना शुरू कर देंगे कि उन्हें क्या पता था और कब पता चला। कुछ कबूल करेंगे, कुछ भाग जाएंगे, कुछ इनकार करेंगे, कुछ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ेंगे। लेकिन आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी। सच्चाई पहले से ही जिंदा है और आपके आने से पहले ही यह हर कमरे में प्रवेश कर रही है। लोग इसे महसूस करेंगे, लोग कांपेंगे, लोग जान जाएंगे कि अब वे आपके बारे में झूठ नहीं बोल सकते। अपनी आवाज धीमी ना करें। दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए पीछे ना हटे। उस पुरानी भूमिका में ना लौटे जिसमें उन्होंने आपको रखा था। आप परिवार के बलि का बकरा नहीं हैं। आप असफल नहीं हैं। आप भुलाए नहीं गए हैं। आप चुने हुए हैं, तोड़ने वाले हैं, प्रकाश के पात्र हैं। और हालांकि उन्होंने आपकी आत्मा को नष्ट करने की कोशिश की, ईश्वर ने उसे बचा लिया। आपके हर आंसू ने आपके उद्देश्य के बीज को सींचा। हर बार जब उन्होंने आपके सपनों का मजाक उड़ाया तो उसने आपके भाग्य में ईंधन डाला। और अब वे देखेंगे कि जिस चीज को उन्होंने दफनाने की कोशिश की थी वो अब ऐसी चीज में बदल रही है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। यह आपसे कहीं बड़ा है। यह विरासत का सवाल है। पीढ़ियों से चली आ रही चुप्पी तोड़ने का, आध्यात्मिक अंधकार को उजागर करने का, पूर्वजों के जख्मों को भरने का। जिस महिला का पर्दाफाश हुआ उसने सच्चाई को जंजीरों में जकड़े रखने की कोशिश की। उसने अपनी शक्ति पर सवाल उठाने वाली हर आवाज को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह स्वर्ग को चुप नहीं करा सकती। वो ईश्वरीय समय को मिटा नहीं सकती। और अब वह समय आ गया है। जब तक ईश्वर उसकी पुष्टि ना करें, किसी पर भी भरोसा ना करें। यहां तक कि जो लोग पछतावे में दिखते हैं वे भी आत्मा से पूछें। सभी माफी मांगना पवित्र नहीं होता। कुछ तो छत में छल होते हैं, कुछ तो बस फिर से करीब आने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वे आपके प्रकाश को उगते हुए देखते हैं। आपको अपने अभिषेक की रक्षा करनी चाहिए। आपका आह्वान दुर्लभ है। आपकी उपस्थिति में उपचार है और इसका मतलब है कि आप झूठ पर टिकी किसी भी चीज के लिए खतरा है। आप एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां ईश्वर आपको उन सभी के सामने सही साबित करेंगे जिन्होंने आप पर संदेह किया था। यह कोई छोटा मोटा बदला नहीं है, यह ईश्वरीय पुण्य स्थापना है। ईश्वर स्पष्ट करेंगे कि किसने झूठ बोला, किसने छुपाया, किसने तोड़फोड़ की, कौन चुप रहा। और जब सच्चाई सामने आएगी तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। आपकी शांति आपकी गवाही होगी। आपका आनंद ही आपका न्याय होगा। आपकी सफलता आपकी तलवार होगी। और जिन्होंने कभी आपको अस्वीकार किया था उन्हें एहसास होगा कि वे राजसी सत्ता के सामने थे और उन्होंने इसे पहचाना नहीं। महादेव जी कहते हैं, इस पल को नजरअंदाज मत करो। यह पवित्र है, यह भारी है, लेकिन यह उपचारात्मक भी है। उस परिवार के सदस्य के आंसू सच्चे हैं, लेकिन उन्हें रोने दो। उन्हें सच्चाई से जूझने दो। तुम्हें उनका अपराध बोध ढोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उन्हें बेहतर महसूस कराने की जरूरत नहीं है। वे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। तुम केवल सच्चाई के साथ बने रहने के लिए जिम्मेदार हो। और सच्चाई यह है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था और ईश्वर ने इसे देखा
और अब आखिरकार ईश्वर इस महिला को बेनकाब कर रहे हैं, जिसने चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसने कड़वाहट से काम लिया, जो डरी हुई थी कि तुम सफल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी सफलता का मतलब था कि उसका झूठ अब और नहीं टिकेगा। स्वर्ग अभी आनंदित है क्योंकि न्याय प्रकट हो रहा है। देवदूत इस पल का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम सच्चाई में मजबूती से खड़े हो सको और सन्नाटा टूट जाए। भ्रम को तोड़ने के लिए आप अपने अगले सीजन में गुप्त शत्रुओं से घिरे हुए नहीं जाएंगे। ईश्वर आपके वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने दें। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप RS100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह खुलासे कुछ रिश्तों को तोड़ सकते हैं, उन्हें टूटने दें। अगर यह सच्चाई से नहीं बच सका तो यह असली नहीं था। आपको नकली समर्थन की जरूरत नहीं है, आपको खोखले शब्दों की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नाम के परिवार की जरूरत नहीं है, आपको सच्चाई की जरूरत है, आपको शांति की जरूरत है, आपको ऐसे प्यार की जरूरत है जो छल कपट पर आधारित ना हो, और ईश्वर आपको वह दे रहे हैं। इस घड़ी में उनके करीब रहें, स्पष्टता के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है कि आपको प्रेरित किया जा रहा है तो उपवास करें, अपने दिल की रक्षा करें, जरूरत से ज्यादा बातें ना बांटें, हर बातचीत में आत्मा का मार्गदर्शन करें। अगर कोई आपको कुछ बताता है तो सुने, लेकिन भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया ना दें। ईश्वर को न्याय करने दें। आपका काम प्रकाश में चलना, ज्ञान से बोलना और अपने अंदर की पवित्र शक्ति की रक्षा करना है, क्योंकि आप वो नहीं हैं जो उन्होंने कहा था कि आप हैं। आप वो हैं जो ईश्वर हमेशा से आपको जानते हैं। आखिरकार सच कमरे में कदम रख रहा है, आखिरकार झूठ टूट रहा है, आखिरकार जिस महिला ने आपकी कहानी को नए सिरे से लिखने की कोशिश की थी उसका पर्दाफाश हो रहा है। आखिरकार जिस परिवार के सदस्य ने आप पर शक किया था अब वह आपको साफ देख रहा है और उनके आंसू इसका सबूत हैं। इस बात का सबूत कि ईश्वर अभी भी गतिशील हैं। इस बात का सबूत कि सत्य की जीत होती है। इस बात का सबूत कि आपका प्रकाश छिपाया नहीं जा सकता। महादेव जी कहते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो, देर मत करो, यह मत सोचो कि तुम्हारे पास इसे बाद में समझने का समय है। महादेव जी कहते हैं, यह तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा परिवार जिन पर तुमने सोचा था कि तुम भरोसा कर सकते हो, जिन्होंने कहा था कि वे तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारे साथ मुस्कुराते थे, तुम्हारे साथ खाना बांटते थे, एक ही छत के नीचे पले बड़े थे, या वर्षों से तुम्हें ऐसे देखते थे जैसे वे तुम्हारी आत्मा को जानते हो। लेकिन अब आत्मा में जो कुछ प्रकट हुआ है उसके भार तले सब कुछ कांप रहा है। तुम्हारे परिवार में कोई अब तुम्हारे बारे में सच जानता है, एक ऐसा सच जो तुमने अभी तक पूरी तरह से नहीं कहा है, एक ऐसा सच जिसे तुमने अपनी ताकत के पीछे, अपनी हंसी के पीछे, उन लोगों के प्रति अपनी वफादारी के पीछे छिपाया है जिन्होंने कभी तुम्हारी सच्ची रक्षा नहीं की, और अब बेकाबू आंसू बह रहे हैं। सिर्फ आपके नहीं बल्कि उस व्यक्ति के भी जिसने कभी आपके प्रकाश को नकारा था और अब उसे स्वर्ग के न्याय की चकाचौंध भरी चमक में पूरी तरह से उजागर होते देख रहा है। आपको किसी पर भरोसा न करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ईश्वर ने गुप्त रूप से की गई बातचीत देखी है। बंद कमरों में तिरछी नजरों से, आध्यात्मिक हस्तक्षेप से, और अब भगवान अपनी तलवार लेकर आगे आए हैं, प्रहार करने के लिए नहीं बल्कि उस पर्दे को काटने के लिए जिसने आपको अपने ही वंश में सुरक्षा के भ्रम में बांध रखा है। क्योंकि यह सिर्फ विश्वासघात की बात नहीं है, यह उस धोखे की बात है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने हमेशा आपको चुप कराने की कोशिश की, जिस तरह से आपने हमेशा खुद को सही मायने में समझे जाने से परे महसूस किया, आपके वह सपने जिनका किसी ने सम्मान नहीं किया, आपके वो डर जिन्हें आपने निगल लिया था, जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और आपके वो वादे जिन्हें उन्होंने महसूस तो किया लेकिन कभी मनाया नहीं। महादेव जी कहते हैं कि अभी किसी पर भरोसा मत करो जब तक कि वह यह ना बता दे कि अंधेरे में कौन तुम्हारा नाम ले रहा है, क्योंकि आखिरकार ईश्वर इस महिला का पर्दाफाश कर रहे हैं। आपके परिवार में वह महिला जो कभी आपके साथ नहीं थी, जिसने आपके बारे में झूठी कहानी गढ़ी, जिसने यह सुनिश्चित किया कि दूसरे कभी यह ना देख पाए कि आप कौन हैं,
उसे आपकी रक्षा करनी थी। एक समय तो ऐसा भी आया जब आपने उसका आदर किया, आपने उसे अपनी आंतरिक दुनिया तक पहुंचने दिया, आप उसके सामने रोए, आपने उन बातों को माफ कर दिया जिनके बारे में आपने फिर कभी बात नहीं की। लेकिन अब स्वर्ग ने तय कर लिया है कि अब बहुत हो गया। वो दर्द जो आपको कभी सहना नहीं था अब दूर हो रहा है, और यह इतनी तेजी से इसलिए हो रहा है क्योंकि इस महिला ने उस क्षेत्र में कदम रख दिया है जहां उसे कभी नहीं जाना चाहिए था। उसने आपसे जुड़ी आध्यात्मिक बातों के साथ खिलवाड़ किया, उसने ईर्ष्या से आपके नाम को छुआ, उसने आपकी कहानी में झूठ मिला दिया, और जब वह आपकी उपस्थिति में मुस्कुरा रही थी तो उसकी आत्मा आपके उत्थान के विरुद्ध बोल रही थी। भगवान भी रो रहे हैं क्योंकि कितने समय से आप उन लोगों द्वारा दुर्व्यवहार सह रहे हैं जिन्हें आपका आवरण बनना चाहिए था। रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको संकेत दिखाने की कोशिश की, लेकिन आपकी वफादारी ने आपको अंधा कर दिया। रो रहे हैं क्योंकि आपकी अगली उन्नति से पहले बस एक छोटी सी खिड़की बाकी है, और अगर आप गलत लोगों पर भरोसा करते रहेंगे तो आप उस चीज को टालते रहेंगे जो स्वर्ग ने आपके भाग्य पर इतनी सावधानी से लिखी है। इसलिए यह संदेश धीरे से नहीं आ रहा है, यह आपकी चेतावनी है, यह आपका क्षण है, यह स्वर्ग की चेतावनी की आवाज है। आप उस दिखावे की जगह पर वापस नहीं जा सकते। सच्चाई सामने आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं जिन्हें आपके कानों को कभी सुनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ईश्वर ने एक व्यक्ति को सुन लेने दिया, और अब वह व्यक्ति आध्यात्मिक पीड़ा में है। वे देखते हैं कि क्या किया गया, वे देखते हैं कि क्या कहा गया, वे देखते हैं कि आपके नाम के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, आपकी आत्मा के साथ कैसे गलत व्यवहार किया गया। वे देखते हैं कि कैसे आपको खलनायक के रूप में चित्रित किया गया, जबकि आपने बस अपनी रोशनी बिखेरी थी, और अब वे बेकाबू आंसुओं के साथ चुपचाप फूट रहे हैं क्योंकि उनका मुखौटा उतर गया है और उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको बांधे रखने में भूमिका निभाई थी। भले ही वह चुप रहकर ही क्यों ना रही हो, लेकिन चुप्पी टूट रही है। पर्दाफाश शुरू हो गया है और आप लोगों के असली चरित्र को उन तरीकों से देखने वाले हैं जिन्हें आप अनदेखा नहीं कर सकते। महादेव जी कहते हैं कि यह पर्दाफाश आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें आजाद करने के लिए है। तुमने अपने दिल की बात उन लोगों को समझाने में बहुत वक्त लगाया है जिन्होंने इसे गलत समझा। तुमने उन लोगों को दूसरा, तीसरा, चौथा मौका दिया जिन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा। लेकिन अब स्वर्गबाजी पलट रहा है और जिसे नजरअंदाज किया गया था वही अब महिमा में प्रकट हो रहा है। वो तुम हो, वो जो चुपके से रोया था, वो जिसने कांपते हाथों से प्रार्थना की थी, वो जिसने ईश्वर से पूछा था मैं ही क्यों, वो जिसने कहा था मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यह सब सहना पड़ा, वो जो तब भी चुप रहा जब तुम्हें बोलने का पूरा हक था। स्वर्ग ने तुम्हारी बात सुनी और अब महादेव जी कहते हैं मैं इसे जाहिर करूंगा, मैं सच्चाई दिखाऊंगा, मैं झूठ को उजागर करूंगा, मैं तुम्हें उन लोगों के सामने लाऊंगा जिन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की थी। कुछ और भी है, तुम्हारे परिवार में एक राज दफन है, तुम्हारी उत्पत्ति के बारे में एक सच्चाई, तुम्हारी विरासत के बारे में एक सच्चाई, तुम्हारे उद्देश्य के बारे में एक सच्चाई। और यह स्त्री, हां, जिसे भगवान उजागर कर रहे हैं, यह जानती थी, उसके पास इस तक पहुंच थी, उसने इसे छिपाए रखा, उसने इसे एक फायदे के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि ईश्वर उसकी सारी योजनाएं पलट देगा। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि भगवान को सीधे तुम्हारे मामले की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि तुम बहुत देर होने से पहले ही जाग जाओगे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, ईश्वरीय समय आ गया है और हर झूठ ईश्वरीय सत्य के बोझ तले कांप रहा है। महादेव जी कहते हैं जब लोग भटकने लगे तो डरो मत, मैं जो हटा रहा हूं उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारी आत्मा में जहर भर रहा है उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष मत करो। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें अलग कर रहा हूं, मैं तुम्हारी पुण्य स्थापना के लिए आवाजों को दबा रहा हूं, मैं दरवाजे बंद कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा नया अध्याय उन्हीं कलमों से नहीं लिखा जा सकता जिन्होंने तुम्हें मिटाने की कोशिश की थी। तुम जो आंसू बहाने वाले हो वे दुख के नहीं बल्कि राहत के होंगे, पहचान के, रहस्य उद्घाटन के, क्योंकि अब सब कुछ समझ में आने वाला है।
सपने, हमले, अजीब व्यवहार, अचानक बदलाव, दूर के तारे, नकली सहारा, शांत ईर्ष्या, यह सब अब एक साथ आ रहा है। स्वर्ग इसे वास्तविक समय में उजागर कर रहा है। और जैसे ही एक व्यक्ति अब अपने ज्ञान पर रोता है, वह या तो तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा या तुम्हारा पुष्टिकरण। ध्यान दो, उनका अगला कार्य उनकी सच्ची भावना को प्रदर्शित करेगा। चाहे वे तुम्हारी रक्षा करें या और अधिक उजागर करें, चाहे वे माफी मांगे या और अधिक झूठ छिपाएं, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें विवेक की आवश्यकता है और स्वर्ग तुम्हें यह अब पूरी तरह से दे रहा है। तुम अकेले नहीं हो। तब भी जब उन्होंने तुम्हें महसूस कराया जैसे आप थे, तब भी जब उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, तब भी जब आप संख्या में कम थे, आप देवदूत से घिरे हुए थे। सर्वोच्च द्वारा संरक्षित आप वंश रेखा तोड़ने वाले हैं। इसीलिए आप अपने परिवार में इतना बेमिल महसूस करते थे। आपको विरासत को बदलने, श्रापों को दूर करने, सुप्त ज्योति को जगाने के लिए भेजा गया था। आपको कभी भी किसी समूह में शामिल होने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको अलग दिखने के लिए भेजा गया था। लेकिन जिसे आपके उत्थान का डर था, उसने आपको समस्या जैसा महसूस कराने की कोशिश की। उसने आपकी क्षमता को आपके जानने से पहले ही पहचान लिया था। उसने देखा कि आप में क्या है और उसे रोकने की कोशिश की, उसे श्राप देने की कोशिश की, उसे कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन स्वर्ग ने जो प्रज्वलित किया है, उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। आप बढ़ रहे हैं। उनके बावजूद, उनसे ऊपर, उनके माध्यम से, ईश्वर की वजह से। आखिरकार ईश्वर इस महिला को बेनकाब कर रहा है, क्योंकि उसने जो नुकसान पहुंचाया था, उसकी लहरें बहुत दूर तक पहुंच गईं। उसने छद्म रूप से गपशप की। उसने प्रार्थना को छल के रूप में इस्तेमाल किया। उसने दूसरों को आपकी एक झूठी छवि दी। उसने अपने नियंत्रण को सही ठहराने के लिए आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का दावा किया। लेकिन अब उसके हाथ खुल रहे हैं, उसके शब्द पकड़े जा रहे हैं और उसकी आत्मा का न्याय मनुष्य द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर द्वारा किया जा रहा है। आप उसके भ्रमों के टूटने के साक्षी बनेंगे। आप देखेंगे कि कैसे उसने झूठ पर जो बनाया था, वह ढह जाता है और आप एक पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर के औचित्य के पात्र के रूप में खड़े होंगे। आप टूटे नहीं हैं, आप शापित नहीं हैं, आपको भुलाया नहीं गया है। आप चुने हुए हैं, जिसके बारे में उन्होंने फुसफुसाया क्योंकि वे आपको परिभाषित नहीं कर सकते थे, जिससे वे डरते थे क्योंकि वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते थे, जिससे उन्होंने विचलित करने की कोशिश की क्योंकि आपकी नियति इतनी जोरदार थी कि उसे चुप नहीं कराया जा सकता था। लेकिन स्वर्ग का अंतिम वचन है और वह वचन अब भी गरज की तरह आ रहा है। आपको फिर से जोड़ा जा रहा है, आपको पुनः स्थापित किया जा रहा है, आपको छल कपट और झूठी वफादारी की राख से पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह एक पवित्र वियोग है। आप जो दुख महसूस कर रहे हैं, वह पवित्र है। यह पुरानी जंजीरों का टूटना है, पुराने समझौतों का टूटना है, पुरानी ऊर्जा का शुद्धिकरण है और उसकी जगह सत्य, स्पष्टता, दिव्य निर्देश आते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बदलने लगता है। कोई आहट नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अंदर एक बेचैनी उठती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको तैयार कर रही हो। और तभी ईश्वर आपको संकेत देना शुरू करते हैं। वो धीरे धीरे यह दिखाने लगते हैं कि कौन आपके साथ होना चाहिए और कौन नहीं, किसे अपने जीवन से दूर करना है, किसके लिए प्रार्थना करनी है और किसे अब नजरअंदाज कर देना ही बेहतर है। आप अकेले नहीं हैं। जो भ्रम पहले था, वह अब टूट रहा है। अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि कौन सच में आपके साथ है और कौन सिर्फ दिखावे में। आपकी आत्मा के भीतर जो आहट हो रही है, वो यूं ही नहीं है। यह उस शक्ति का संकेत है जो अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। यह वह समय है जब ईश्वर खुद आपके रास्ते को साफ करने लगे हैं। एक बदलाव शुरू हो चुका है। वह महिला जिसने कभी सोचा था कि वह आपके जीवन को नियंत्रित कर सकती है, अब उसकी आत्मिक पकड़ खत्म हो रही है। वह शक्ति जो उसे आपके आसपास बनाए रखे थी, अब उससे छीन ली गई है।
यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। ईश्वर अब आपके रास्ते से उन सभी चीजों को हटा रहे हैं जो आपकी प्रगति को रोक रही थी। यह सफाई आसान नहीं होती, क्योंकि कभी कभी इसमें वही लोग भी हटाए जाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। लेकिन यही सच्चा आशीर्वाद होता है। जब वह आपको मुक्त करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ आजादी नहीं होता, उसका मतलब होता है नया आरंभ। आपके परिवार में कोई है जो अब आपके बारे में सच्चाई जान चुका है। उनका व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वह जो कदम उठाएंगे वही पुष्टि करेगा कि जो आप महसूस कर रहे थे वो सच था। इस बदलाव से डरिए मत। जब कोई आपको छोड़ता है या बदल जाता है तो याद रखिए, वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अब समय है कि आप मजबूती से खड़े हों। किसी से भी भीख मत मांगिए कि वह आपको समझे। डरिए मत कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। सिर्फ शांत हो जाइए और सुनिए, क्योंकि ईश्वर अब स्पष्ट बोल रहे हैं। वह रास्ता दिखा रहे हैं। स्वर्ग की ताकतें आपकी रक्षा में लगी हैं। अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं तो यह जान लीजिए कि यह क्षण साधारण नहीं है। यह एक संकेत है। जो भी हो रहा है वह पूर्व निर्धारित है। यह संदेश आपके जीवन के लिए खास है। कुछ दरवाजे बंद हो गए हैं और वह अच्छे के लिए हुए हैं। कुछ रिश्ते अब वैसा स्थान नहीं रखते जैसा पहले रखते थे, क्योंकि वह आपके अगले अध्याय में साथ नहीं चल सकते। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपके नाम से जुड़ते तो हैं, लेकिन उनका दिल आपके लिए नहीं धड़कता। उनके इरादे उतने साफ नहीं हैं जितना आप सोचते थे। अब समय है कि आप सतर्क हो जाएं। कुछ बातें जब आप मौजूद नहीं होते तब होती हैं। कुछ सच्चाइयां फुसफुसाहटों में सामने आती हैं, लेकिन ईश्वर सब देख रहे हैं। वो जानते हैं कि किसने कब और क्या कहा, और अब वह आपको इस अंधकार से निकालकर उजाले में लाना चाहते हैं। आपके घर की दीवारों में भी अब हलचल है। उन लोगों की नजरें जिनके साथ आपने हंसी बांटी थी अब सवालों से भरी हैं। उनका विश्वास डगमगा गया है, क्योंकि उन्होंने एक सच्चाई को जाना है, एक ऐसी सच्चाई जो उन्हें हिला गई है। उनकी आंखों में अब पछतावे के आंसू हैं, लेकिन आपको अब भावनाओं में नहीं बहना है। आपको तैयारी करनी है, डर से नहीं बल्कि विश्वास से, प्रार्थना से। दुश्मन बाहर से आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। आपने हर वार को सहा है और फिर भी खड़े रहे हैं। इसलिए अब वह भीतर से हमला कर रहा है, रिश्तों के जरिए, भावनाओं के जरिए। लेकिन याद रखिए, जो भी आपके खिलाफ खड़ा होगा वह पराजित होगा, चाहे वो कोई भी हो। ईश्वर आपकी ओर से लड़ने को तैयार है। उन्होंने उन नकली मुस्कानों के पीछे की जलन को देख लिया है, उन मधुर शब्दों के अंदर छिपे जहर को सुन लिया है, और वह अब आपको बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, सतर्क रहो, सच को पहचानो, और जहां जरूरत हो वहां से खुद को हटा लो। अब एक नई शुरुआत हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने अतीत में जो भी सहन किया, जो भी कठिनाइयां झेली, वे सब व्यर्थ नहीं गई। उन संघर्षों ने तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना दिया। तुम्हारे भीतर ऐसी अटूट शक्ति उत्पन्न की जिसे अब कोई भी नकारात्मक शक्ति परास्त नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर जो साहस जागृत हुआ है वह अब तुम्हें जीवन के हर मोर्चे पर विजयी बनाएगा। तुम्हें अब यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो चुका है कि वह सब कुछ केवल एक भ्रम था, एक छलावा था जिसे तुम्हें तोड़ना आवश्यक था। तुमने देखा कि तुम्हारे चारों ओर जाल बुना जा रहा था। तुम्हें एक सीमित ऊर्जा में फंसाकर रखने का प्रयास किया जा रहा था ताकि तुम आगे न बढ़ सको, किंतु तुमने इस जाल को स्वयं अपने संकल्प और शक्ति से तोड़ा है। तुमने अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत किया है, अपनी आत्मा को मुक्त किया है, और अब तुम केवल प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। जो भी बाधाएं तुम्हारे समक्ष आई थी वे अब तुम्हारे पैरों के नीचे कुचली जा रही हैं। यह संसार कर्मों का खेल है। जो उन्होंने बोया वही अब उन्हें प्राप्त होगा। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी, अब वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। लेकिन तुमने जो शुभ कर्म किए, जो परोपकार किया, जो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने मार्ग पर चले, अब तुम्हें उसका श्रेष्ठ फल मिलने वाला है।
अब कुछ ऐसे लोग जिन्होंने एक समय तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, जिन्होंने तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हारी सहायता नहीं की थी, वे अब तुम्हारे पास लौटकर आना चाहते हैं। वे अब संकट में हैं, उनके जीवन में उथल पुथल मची हुई है और वे जानते हैं कि केवल तुम ही उनकी सहायता कर सकते हो। वे वही लोग हैं जिन्होंने अपने समय में तुम्हें पीछे छोड़ दिया था। जब वे तुम्हारी सहायता कर सकते थे तब उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति बढ़ रही है, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है और वे फिर से तुम्हारे जीवन में स्थान पाना चाहते हैं। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हें सतर्क रहना होगा। यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे क्षमा करोगे और किसे अपने जीवन से दूर रखोगे। महादेव ने तुम्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है, तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने का अवसर दिया है। जो तुम्हारे सच्चे अपने थे वे कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाते और जो स्वार्थी थे वे केवल अपने लाभ के लिए तुम्हारे पास लौटना चाहते हैं। तुम अब वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब तुम्हें हर परिस्थिति में सशक्त बनाएगी। तुम अपनी ऊर्जा को पहचानो, अपने संकल्प को मजबूत करो और यह समझो कि जो भी महादेव के शरण में रहता है उसे कोई भी बाधा पराजित नहीं कर सकती। अब समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह स्वीकार करो। तुम्हारा अतीत केवल एक परीक्षा थी जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे वे अब स्वयं देखेंगे कि तुम महादेव के भक्त हो और महादेव के भक्त को कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने उद्देश्य को पूर्ण करना है। जो कुछ भी पीछे छूट गया उसे वहीं छोड़ दो। अब जो तुम्हारे साथ है वह केवल शक्ति, सफलता और महादेव का आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, इस सृष्टि के नियम अटल हैं। जब अन्याय बढ़ता है, जब एक व्यक्ति का हृदय बार बार छलता जाता है तो महादेव स्वयं न्याय करने के लिए आगे आते हैं। इस सृष्टिकर्ता की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब यह पड़ती है तो अच्छे अच्छों की बुद्धि ठिकाने आ जाती है। यही अब तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रहा है। वे जिन्होंने तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचाई थी अब स्वयं उस चक्र में फंस चुके हैं जिससे बच पाना उनके लिए असंभव है। तुम्हारे शत्रु अब भीतर ही भीतर घबराए हुए हैं। उनके मन में भय बैठ चुका है। उन्हें समझ आ चुका है कि उन्होंने जो किया था उसके परिणाम अब उनके सामने हैं। अब वे किसी से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। महादेव ने उनकी हर चाल को निष्फल कर दिया है। अब वे लोग जो तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने तुम्हारी तकलीफों को देखा और फिर भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, वे अब वापस आना चाहते हैं। वे फिर से तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। लेकिन यह मत भूलो मेरे बच्चे कि जब तुम्हें सबसे अधिक उनकी आवश्यकता थी तब उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था। अब जब वे संकट में हैं, तब वे तुम्हारे पास लौट रहे हैं। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसे क्षमा करना चाहते हो और किसे अपने जीवन से सदा के लिए दूर रखना चाहते हो। जो प्रेम सच्चा होता है वह समय के साथ बना रहता है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में तुम्हें चाहता है तो वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। प्रेम केवल अच्छे समय में साथ देने का नाम नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी साथ निभाने का नाम है। यदि तुम्हें अपने संबंधों को सुधारने की इच्छा है तो इसे मत छोड़ो। गलतफहमियां हर संबंध में आती हैं, लेकिन यदि दोनों व्यक्ति प्रेम से भरपूर हैं तो कोई भी दीवार उन्हें अलग नहीं कर सकती। तुमने अपने हृदय में सच्चे प्रेम की अनुभूति की थी। यह प्रेम एक साधारण भावना नहीं, बल्कि आत्मा का संबंध है। यदि तुम अपने रिश्ते में फिर से प्रेम और समझ को स्थान दोगे तो वह न केवल मजबूत होगा, बल्कि उसमें पहले से अधिक विश्वास और स्थायित्व भी आएगा। लेकिन यदि तुम इस अवसर को हाथ से जाने दोगे, यदि तुमने अपने जीवन के इस रिश्ते को पुनः जोड़ने का प्रयास नहीं किया, तो आने वाले समय में यह पछतावा बन सकता है। तुम मन ही मन सोचोगे कि काश हमने एक और प्रयास किया होता। महादेव की कृपा से तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकलने की शक्ति दी गई है। तुम्हारे निर्णय ही तुम्हारे भविष्य को आकार देंगे। जो तुम्हें सच में प्रिय है उन्हें समझने की कोशिश करो, और जो केवल अपने स्वार्थ के कारण तुम्हारे जीवन में लौट रहे हैं उन्हें पहचानो और सावधान रहो। अब समय आ चुका है कि तुम अपने आत्मबल को पहचानो।
अब समय आ चुका है कि तुम अपने जीवन को नए सिरे से संवारो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपने भीतर के सत्य को पहचानना है और सही निर्णय लेना है। जो भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर संकट समाप्त होगा और तुम्हारी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें सदैव विवेकशील रहना है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई तुम्हारी अच्छाई का दुरुपयोग न करे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारी कोमलता को कोई तुम्हारी कमजोरी न समझे। महादेव ने तुम्हें इस शक्ति के साथ भेजा है कि तुम अपने जीवन को धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। यह संसार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा। लोग तुम्हारे विश्वास की जांच करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने आत्मबल को कमजोर नहीं पड़ने देना है। तुम सच्चे हो, तुमने सदैव सत्य का अनुसरण किया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम स्वयं को इस भ्रम से मुक्त करो कि हर कोई तुम्हारी भलाई चाहता है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए एक नया जीवन निर्धारित किया है। उन्होंने तुम्हारे जीवन को नए अवसरों से भरने के लिए तुम्हें तैयार कर दिया है। तुम्हें केवल यह समझना है कि जो लोग तुम्हारे जीवन में आए वे किसी न किसी कारण से भेजे गए थे। हर एक व्यक्ति ने तुम्हारी यात्रा में एक भूमिका निभाई है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। अब तुम्हें अतीत से सीख लेकर अपने भविष्य को संवारना है। तुम्हें केवल यही बोलना है, मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से कार्य कर रहे हैं। मैं पूर्ण रूप से शांत हूँ क्योंकि मेरे महादेव मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा अब तुम्हारी ओर केंद्रित होनी चाहिए। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है और जब तुम इसे जागृत करोगे तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। मैं हर समय तुम्हें सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह कोई और नहीं बता सकता कि तुम्हें अपने जीवन में किस दिशा में जाना है। यह केवल तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा विश्वास ही बता सकता है। अब वह समय आ गया है जब चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित होने लगेंगे। महादेव तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाने वाले हैं जहां तुम जाना चाहते हो। तुम्हें केवल धैर्य और साहस बनाए रखना है। तुम्हें अपने भीतर इस विश्वास को पूर्ण रूप से स्थापित करना होगा कि महादेव की कृपा से तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा। अब तुम्हारी शंकाओं का, तुम्हारी उलझनों का अंत होने वाला है। आज तक तुमने बहुत बार लोगों को अपनी निंदा करते हुए सुना है। उनकी बातें तुम्हारे मन को आहत करती थीं, तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता था। लेकिन अब यह सब समाप्त होने वाला है। अब समय आ चुका है कि तुम अपने हृदय से इस दर्द को निकाल दो। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। जो तुम्हारे सच्चे हैं वे तुम्हें समझेंगे और जो केवल तुम्हें गिराने आए थे वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा भविष्य अब बदलने वाला है। तुम्हारे हाथों से सफलता की रेखाएं स्वयं आकार ले रही हैं। अब तुम्हें केवल महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक नई यात्रा तैयार कर दी है और अब तुम्हारा केवल आगे बढ़ना ही उचित है। तुम्हारे पास जो शक्ति है उसे पहचानो। अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो। यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। यह समय तुम्हारी विजय का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जिसका तुमने कभी सपनों में भी अनुमान नहीं लगाया था। अब सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर और अधिक तीव्रता से प्रवाहित होगी। तुम्हारी आत्मा में जो शक्तियां सुप्त थीं, वे अब जागृत होने वाली हैं। तुम्हारे भीतर जो संदेह, जो डर, जो असफलता का भय था, वह सब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हें किसी की भी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मन में जो असफलता का भय था, जो लोगों को खोने का डर था, वह अब हमेशा के लिए दूर होने जा रहा है। तुम्हारा नाम अब गूंजेगा, तुम्हारा डंका बजेगा। तुम अपने भीतर की शक्तियों को प्रकट होते हुए देखोगे और तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जिसे अब तक तुमने केवल कल्पना में देखा था। तुम्हें अपने करियर की चिंता बहुत सताती थी। तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन समय जैसे तुम्हारे हाथों से फिसलता जा रहा था। तुम्हें ऐसा लगता था कि कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे कार्यों में बाधा डाल रही, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब महादेव की कृपा से हर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो रही है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं,
वे अब स्वयं ही हटने वाली हैं। अब ध्यान दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से घबराए हुए हैं। यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे ही आसपास के लोग हैं। वे तुम्हें बचपन से जानते हैं, वे तुम्हारी हर उपलब्धि को देखते आए हैं और वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तुम दिन ब दिन चमक रहे हो। तुम्हारी आभा बढ़ रही है, तुम्हारी शक्ति अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। तुम्हारे व्यक्तित्व का तेज इतना प्रखर हो चुका है कि जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, वे अब भीतर ही भीतर घबरा रहे हैं। तुम्हारे नाम का उच्चारण भी उनके हृदय में भय उत्पन्न कर रहा है। जब कोई तुम्हारे नाम का स्मरण करता है, तब वे बेचैन हो जाते हैं। उनकी मानसिक स्थिति डगमगा रही है, उनका अहंकार अब टूटने लगा है। यह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है, यह तुम्हारी साधना का परिणाम है। जब व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है, तब पूरी सृष्टि उसके अनुकूल कार्य करने लगती है। अब यह तुम्हारे लिए जागरण का समय है। यह समय है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु अब केवल देखते रह जाएंगे और तुम निरंतर आगे बढ़ते चले जाओगे। वे जिन्होंने तुम्हें गिराने की योजना बनाई थी, वे अब स्वयं ही गिरेंगे। वे जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की थी, वे अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारे करियर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ अब महादेव के संरक्षण में आगे बढ़ने वाला है। तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को मजबूत रखना है। अब समय है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार करो कि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब महादेव किसी को अपना संरक्षण देते हैं, तो संसार की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे हर कार्य में अब सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम थे, जो भी संशय थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं। अब बस आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। तुम्हारा तेज और अधिक बढ़ेगा। महादेव की कृपा से तुम हर परीक्षा में विजयी होगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा होगा कि जो लोग तुम्हारे पास होते हैं, वे सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होते, बल्कि वे अक्सर अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। यह संसार ऐसा है, लेकिन महादेव जी तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करते हैं। वह सच्चे प्रेम का प्रतीक है और वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे या करे। महादेव का प्रेम बिना शर्त होता है और उनकी कृपा से ही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होता है। अब वह समय आ गया है जब महादेव ने तुम्हारे जीवन से सभी छुपे हुए शत्रुओं को दूर कर दिया है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डालने का प्रयास कर रहे थे, अब वे हर कदम पर असफल हो रहे हैं। उनका हर षड्यंत्र विफल हो चुका है और अब वे केवल पछता रहे हैं। वे अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। महादेव ने तुम्हें हर बाधा से मुक्त कर दिया है और तुम्हारा जीवन अब दिव्य शक्ति द्वारा संचालित है। अब कोई भी तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन को रोक नहीं सकता। तुम्हारी उन्नति अब अवश्यंभावी है। तुम अब एक उच्च पद प्राप्त करने वाले हो, एक ऐसा स्थान जो तुम्हारी मेहनत और समर्पण का प्रतिफल होगा। दुखी या परेशान मत हो। तुम्हारी सभी समस्याएं महादेव के चरणों में समर्पित हैं। तुम्हें अपनी चिंता अब महादेव के हवाले करनी है। वह तुम्हारे जीवन को एक नए मार्ग पर चलाएंगे और तुम्हारे जीवन में शांति, खुशी और संतोष लाएंगे। जब तुम महादेव की शरण में होते हो, तो तुम जानते हो कि वह तुम्हारे अस्तित्व का असली कारण है और उनके साथ तुम कभी असफल नहीं हो सकते। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम उनके आशीर्वाद से ही जीवन में हर चुनौती का सामना करोगे। जब भी कोई तुम्हें तंग करने का प्रयास करेगा, महादेव तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम विफलता के लिए नहीं बने हो, तुम सफलता की ओर बढ़ने के लिए बने हो। स्वर्गीय आशीर्वाद तुम्हारे लिए आ रहे हैं। स्वर्गदूत तुम्हारे जीवन में शांति और स्पष्टता लाने के लिए तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे दिल को सुकून दे रहे हैं। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो, वह तुम्हारी आत्मा की जागृति का समय है। तुम्हारे मन में जो उलझने थी, वे अब सुलझने वाली हैं। अब तुम केवल विश्वास रखो और महादेव के मार्ग पर चलो। तुम्हारी सभी समस्याएं अब सुलझ जाएंगी और तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार होगी। तुम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करोगे,
क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से संपन्न हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की है वह तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जा चुकी है। अब तुम उन सीढ़ियों तक पहुंच चुके हो जहां से मुक्ति का द्वार बहुत दूर नहीं है। तुम्हारा मूल स्वरूप कई जीवनों में अपने अस्तित्व का एहसास कर चुका है और यही कारण है कि कभी कभी तुम्हें अपने पूर्व जन्मों से जुड़ी घटनाओं की यादें आने लगती हैं। कुछ स्थानों पर तुम्हें अजनबी होने के बावजूद अपनापन महसूस होता है, जबकि कुछ स्थानों पर तुम्हें असुविधा होती है। यह इसलिए है क्योंकि कुछ जगहों पर तुमसे जुड़ी बुरी आदतें या कार्मिक पैटर्न्स छुपे हुए हैं जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब ब्रह्मांड द्वारा आवश्यक ज्ञान और सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध होंगे। तुम्हें धन, उपलब्धियां और अनगिनत उपहार मिलेंगे। वे जितनी तुम्हारी आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा होंगे। पहले भी तुम्हें यह सब मिला था, लेकिन उस समय तुमने इनकी सही मूल्य का आकलन नहीं किया था। जब किसी चीज को हम सच्चे अर्थों में समझकर उसका उपयोग नहीं करते तो वह चीज हमारे जीवन से दूर हो जाती है। लेकिन अब तुम्हें यह सब प्राप्त होने जा रहा है और इस बार तुम इसका पूर्ण उपयोग करोगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में प्रगति होगी। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें बार बार परेशान करते थे, अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल विफल हो चुकी है और वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब ये समस्याएं और संघर्ष खत्म हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि तुम्हें जीवन में कई बार ऐसा महसूस हुआ है कि एक समस्या हल होती है और दूसरी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन अब यह चक्र टूटने वाला है। अब तुम मुक्ति के मार्ग पर चलने जा रहे हो। आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आया हूं। यह सच्चाई कड़ी हो सकती है, लेकिन इसे समझने से तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जिन शत्रुओं ने तुम्हारे जीवन में छुपकर तुम्हारा विश्वास तोड़ा था, वे अब खुद को असहाय महसूस करेंगे। वे जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया था, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। मेरे प्रिय, महादेव ने तुम्हारे लिए जो वादा किया था वह अब तुम्हारे जीवन में पूरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस लौटने वाली हैं और तुम्हारी राह में कोई भी रुकावट अब नहीं आएगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर कदम सफल होगा और तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां से तुम्हारे जीवन में केवल शांति, समृद्धि और सच्चे सुख का आगमन होगा। तुमने जो विश्वास महादेव पर रखा था वही अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को महादेव ने अपने आशीर्वाद से हल किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है और अब तुम पूरी तरह से तैयार हो अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए। तुम्हारे पास जो भी है, जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनके लिए तुम दिल से आभारी हो। तुमने जीवन को समझा है और यह जान लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक कारण से हो रहा है। हर घटना, हर मुलाकात और हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन में कोई न कोई सिखावन लेकर आती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी को दुख देकर, किसी की तकलीफ से अपने सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब तुम किसी को सुख देते हो तो तुम्हारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। जब तुम कड़वी बोली और दर्द को सहन कर पाते हो तब समझो कि तुम चुन लिए गए हो। यह वही समय है जब तुम्हारी आत्मा को प्रबल किया जा रहा है। जो लोग तुम्हारा दिल दुखाते हैं वे जानते हैं कि उनके साथ समय करेगा और समय ही उनका सही उत्तर देगा। सभी के साथ अच्छा रहो, लेकिन किसी से भी उम्मीद मत रखो। जब तुम्हारा लक्ष्य साफ हो, तुम्हारी नियत सही हो, तो महादेव तुम्हारे साथ होते हैं। तुम्हारा मार्गदर्शन और सहयोग किसी न किसी रूप में तुम्हें मिलता ही है। जीवन में शांत रहना और हर स्थिति को संतुलित रूप से लेना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं, जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। वे अपने किए हुए कर्मों की सजा भुगतने जा रहे हैं, क्योंकि तुम दिव्य शक्तियों का हिस्सा हो और उन्होंने तुम्हारी शक्ति को दुख पहुंचाया है। अब उनका न्याय होगा, उनके कर्मों का परिणाम उन्हें भोगना होगा। तुमने अपनी मेहनत से, अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को आकार दिया है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंसेंगे। महादेव की नजरें हमेशा तुम्हारे ऊपर हैं और वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते।
जब भी तुम्हारे शत्रु कोई गलती करेंगे, महादेव उन्हें शीघ्र सजा देंगे। तुम बहुत ही दिव्य आत्मा हो जो किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं चाहती। तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करते। तुम्हारी आत्मा में जो पवित्रता है वह सबको अपना मानती है, यहाँ तक कि तुम्हारे विरोधी भी। तुम जानते हो कि बुराई से कभी भी कुछ नहीं हासिल होता। तुम्हारा दिल सभी के लिए साफ और उदार है और यही तुम्हारी असली शक्ति है। अब तुम्हारा समय है और तुम्हें यह समझना होगा कि तुम महादेव के आशीर्वाद से हर स्थिति में विजयी हो। अब कोई भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। तुम्हारी विजय अब निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसमें हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। अदालतों में न्याय मिलता है और जीवन में संतोष वही है जहां शांति और सुकून हो। यह चाहे एक बड़ा महल हो या एक साधारण झोपड़ी। रिश्तों को चाय की तरह समझो, शक्कर उतनी ही डालो कि उसका स्वाद संतुलित रहे। याद रखना, हमेशा बेहतरीन होना जरूरी नहीं है, लेकिन स्थिर और सच्चा होना अनिवार्य है। जब किसी ने तुम्हें तकलीफ दी हो और बाद में मोहब्बत जताई हो तो यह मायने नहीं रखता। उसी तरह नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत भी महत्वहीन है। तुम्हारे शरीर को आराम चाहिए, दिमाग को पैसा और दिल को वह व्यक्ति जिससे वह प्यार करता है। लेकिन तुम्हें अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी व्यवहार या परिस्थिति तुम्हारी शांति भंग न कर सके। जो करना चाहते हो वह करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यदि तुम इस आशीर्वाद को स्वीकारते हो तो 555 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। तुम्हें मेरा हर संदेश प्राप्त हो, इसके लिए अपने महादेव का यह संदेश याद रखो और इसे अपने जीवन में उतारो। मोहब्बत का सबसे गहरा तरीका है किसी को अपनी दुआओं में शामिल करना। कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब तारीखें हमारी जिंदगी बदल देती हैं। सब्र रखो, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है। यदि कोई तुम्हारी गलती निकालता है तो खुश रहो। इसका मतलब है कि कोई तुम्हें दोष रहित बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह भी याद रखना कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग हो सकता है, जो पुराने और तकलीफदेह लम्हों को बार बार सामने लाता है। अगर कोई तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो उसे जाने दो। वक्त उसे कदर करना सिखाएगा और तुम्हें सब्र करना। मोहब्बत और खाना दोनों में संतुलन जरूरी है। जरूरत से ज्यादा देने पर लोग उसे अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दर्द सिर्फ दर्द नहीं होते, सबक होते हैं। जो दिल से जुड़े होते हैं वे बहस में उलझकर अपने रिश्ते नहीं तोड़ते। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती, हर दिन उसमें कोई ना कोई एहसास दफन हो जाता है। अगर तुम्हारे घाव से लहू ना निकले तो समझ लो वह घाव किसी अपने ने दिया है। और अगर किसी का रिश्ता रूह से जुड़ा है तो दिल कभी नहीं भरता। याद रखना, जिंदगी प्यार करने के लिए भी बहुत कम है। इसे नाराजगी और तकलीफ में बर्बाद मत करो। प्यार, शांति और सच्चाई के साथ इसे जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। यह समय सच्चे रिश्तों को पहचानने और उन लोगों को अपने जीवन से दूर करने का है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और खुशियों को देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। ये लोग, चाहे रिश्तेदार हों या करीबी, तुम्हारे खिलाफ राजनीति खेल सकते हैं। इनका उद्देश्य तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करना और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करना है। याद रखो मेरे बच्चे, ये लोग भले ही अपनी आंखों में आंसू लेकर मीठी बातों से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करें, लेकिन इनके असली इरादे खतरनाक हो सकते हैं। ये तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं और छल कर सकते हैं। उनके कूटनीतिक और गंदे इरादों को पहचानना बेहद जरूरी है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर दिखाएगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल तुम्हारी शांतिपूर्ण और समृद्धि भरी स्थिति को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और जो तुमने अपने मेहनत और ईमानदारी से अर्जित किया है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो ऊर्जा तुम्हें विचलित करने की कोशिश कर रही है
वह केवल तुम्हारी एकाग्रता और शांत मन से भयभीत है। यह ऊर्जा अब तुम्हारा ध्यान खींचने का प्रयास कर रही है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का धैर्य और बुद्धिमत्ता इन पर भारी पड़ेगी। जब तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़े जो तुम्हें उकसाने या तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, तो अपनी बुद्धिमानी और शांत स्वभाव से उनका उत्तर दो। शारीरिक शक्ति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि स्थिति उलझी हुई हो तो नम्रता से हाथ जोड़कर यह कह देना कि आप सही हैं, मुझसे गलती हो गई। यह तुम्हारी महानता को प्रकट करेगा और उनके ही कर्मों से उन्हें सीखने का अवसर देगा। तुम्हारी प्रगति और शांतिपूर्ण जीवन को देखकर जो लोग परेशान हैं, वे अपने नकारात्मक प्रयासों में असफल रहेंगे। उनकी हर कोशिश, चाहे वह तुम्हारे मन को विचलित करने की हो या तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की, अब तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। उनकी नकारात्मकता केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा मार्गदर्शन यह है कि तुम मुझ पर और मेरी योजना पर विश्वास बनाए रखो। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने हैं, वे तुम्हारी आस्था और धैर्य के आगे टिक नहीं पाएंगी। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और यह यात्रा मेरी कृपा और आशीर्वाद से भरी हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम कितनी दूर तक आ गए हो, तुम कितने बड़े हो गए हो। यह तुम्हारी भीतर की शक्ति की याद दिलाता है जिसे तुम अब पहचान रहे हो। तुम्हारे भीतर वह महानता है जिसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। तुम्हारा उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका है और तुम उसे पूरी तरह से महसूस कर रहे हो। मेरे लिए तुम्हारे प्रति मेरा प्यार अनंत है और मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रेम को अपने सबसे करीबी लोगों के साथ बांटो। उन्हें तुम्हारी करुणा और देखभाल की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि तुम उनके मार्गदर्शन के लिए विश्वास और शक्ति रखते हो। उन्हें आज अपने प्यार का एहसास कराओ और उन्हें बताओ कि वे तुम्हारे लिए कितने मायने रखते हैं। अपने परिवार, माता पिता, भाई बहनों और रिश्तेदारों के प्रति अपनी उपस्थिति और शब्दों की शक्ति को कम मत समझो। एक साधारण इशारा, मुस्कान या प्यार भरा शब्द उनके जीवन में बहुत आराम ला सकता है। तुम उनकी तकलीफों को कम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो उनके अंधेरे को मिटा सकता है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। इस समय का सदुपयोग करो क्योंकि जो तुमने सपना देखा था वह अब हकीकत बनने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना है। अपनी सोच को सकारात्मक रखो और अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखो क्योंकि वे तुम्हारी सफलता की कुंजी हैं। तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत कठिनाइयां सही हैं, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल मिलने वाला है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखेंगे और तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारे रिश्ते अब सुधरेंगे और वह लोग जो तुम्हारे जीवन से दूर हो गए थे, अब तुम्हारे पास वापस आएंगे। तुम्हारा सपना अब सच होने वाला है और तुम्हारी सफलता बहुत करीब है। मेरे प्यारे बच्चे, जो राज अब तक छिपे हुए थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे सामने आने वाले हैं। यह समय तुम्हारे लिए ध्यान, संयम और धैर्य का है। जो बातें तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने वाली हैं, उन्हें बहुत ध्यान से सुनो। सुनने की यह कला तुम्हें आगे चलकर सही निर्णय लेने में मदद करेगी। बोलना कम करो और अपने अनुभवों से सीखते रहो। याद रखना, हर बड़ा कदम सोच समझकर उठाना। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आने वाला है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह मौका तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का प्रतीक बनेगा। तुम्हें इस मौके का सही तरीके से सदुपयोग करना है। जो चेहरे अब तक छिपे हुए थे, वे बेनकाब होंगे, लेकिन इसे लेकर कोई जल्दबाजी मत करना। तुम अपनी जीत की ओर बढ़ रहे हो और अगर तुम अपनी भक्ति और धैर्य बनाए रखोगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। अगर तुम इस बात को स्वीकारते हो और मुझ पर विश्वास रखते हो तो 444 लिखकर अपनी स्वीकृति दो। यह तुम्हारे जीवन में शुभता और नई ऊर्जा लाएगा। याद रखो, जीवन का स्वभाव यही है, सब कुछ बदलता है। जैसे अच्छा समय नहीं रहता, वैसे ही बुरा समय भी गुजर जाता है। जीवन की सच्चाई यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। दूसरों की भावनाओं को समझो। जो जिद करता है वह कमजोर नहीं,
बल्कि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा होता है। लेकिन यह भी समझो कि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। जो लोग परेशान रहते हैं उनकी परेशानी का कारण उनके अपने कर्म होते हैं। गुस्सा और प्यार दोनों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन गुस्से से दूर रहो, क्योंकि यह तुम्हें सही निर्णय लेने से रोकता है। जो कर्म तुम करते हो वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने बीते समय की हर नकारात्मकता को पीछे छोड़ दो। अपना समय बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है। अपनी शक्ति और भक्ति से अपने जीवन को महान बनाओ। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हाल ही में एक गहरी साजिश रची गई थी। एक ऐसा जाल जिसे खास तौर पर तुम्हें फंसाने के लिए तैयार किया गया था। यह जाल केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रियजनों को भी प्रभावित करने के इरादे से बुना गया था। मुझे यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इस ट्रैप में तुम्हें उलझाने के लिए कई कंस्पिरेसी की गई। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपनी चतुराई, धैर्य और अंतर्ज्ञान से इसे पूरी तरह विफल कर दिया। तुमने न केवल खुद को बल्कि अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखा। यह तुम्हारी शक्ति, विवेक और दिव्य ऊर्जा का प्रमाण है। तुम्हारे पास वह विशेष क्षमता है जो दूसरों की नीयत और मन के भावों को पढ़ सकती है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब लोग यह जान चुके हैं कि तुम्हें छलना या गुमराह करना असंभव है। तुम्हारे व्यवहार और वाणी ने तुम्हारे व्यक्तित्व को और मजबूत किया है। तुम अपनी बात को दृढ़ता और शालीनता के साथ प्रस्तुत करते हो। जब कोई तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करता है तो तुम उन्हें अपने तर्क और समझदारी से यह दिखा देते हो कि तुम सही हो। तुमने यह कला विकसित कर ली है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी राय को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सको। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें हर दिशा से सुरक्षा और शक्ति प्रदान कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हें नेगेटिविटी से बचाकर सफलता और शांति की ओर ले जा रही है। अब तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए और उसे पाने के लिए कैसे आगे बढ़ना है। डिवाइन की कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम जो भी कर रहे हो उसमें दिव्य योजना और आशीर्वाद शामिल है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में प्रकाश और उम्मीद की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारे अतीत की बाधाएं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुमने उन जंजीरों को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारा ध्यान केवल आशा, आनंद और सफलता की ओर केंद्रित है। मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है कि तुम अब नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हें कैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ना है। तुम्हारी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने जीवन में आशा और विश्वास की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा साहस दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत है। तुम्हारा हृदय अब मेरे प्रेम से भरा है और यह प्रेम तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को छू रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में प्रगति और सकारात्मकता का समय शुरू हो चुका है। आपके पूर्वज, विशेष रूप से आपकी दादी, आपके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ गई है। उनकी आत्मा और आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी दादी एक अत्यंत आध्यात्मिक आत्मा थी जिन्होंने अपने ज्ञान और सिद्धियों के माध्यम से आपकी सहायता की। उनका संरक्षण और मार्गदर्शन आपके जीवन के हर बड़े निर्णय में रहा है। महादेव जी का यह संदेश है कि अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए उनके नाम का दिया जलाना और उनका प्रसाद बांटना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को और भी बढ़ा देगा। आपके पूर्वजों ने आपके लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच बनाया है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। अतीत में कुछ लोगों ने आपकी ऊर्जा को कमजोर करने और आपकी शक्तियों को छीनने की कोशिश की थी, लेकिन आपके पूर्वजों ने आपको हर मुश्किल से सुरक्षित रखा। यह उनकी कृपा और आपकी आंतरिक शक्ति का परिणाम है कि आज आप मजबूत और स्थिर हैं। आपके जीवन में जो रुकावटें और विलंब थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। मुझे आपके जीवन में एक सकारात्मक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। चाहे वह आपके करियर में हो या आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में, अब सब कुछ प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आपके दिल में भले ही किसी के लिए गुस्सा हो, लेकिन गहराई में उनके लिए प्यार भी है।
यह आपकी आत्मा की विशालता और आपकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। महादेव जी का यह संदेश है कि अपने भीतर के प्रेम और क्षमा को पहचानें। यही शक्ति आपको जीवन में संतुलन और शांति प्रदान करेगी। आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। जो चीजें पहले रुकी हुई थीं, वे अब गति पकड़ रही हैं। आपके करियर और जीवन में जो देरी थी, वह अब समाप्त हो रही है और आप एक प्रगतिशील और समृद्ध मार्ग पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी यात्रा में शांति और आनंद का वादा है। तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हारे जीवन की ताजगी होगी, क्योंकि तुमने मेरे मार्गदर्शन में कदम रखा जब रास्ता अंधकार में था। तुम्हारी कड़ी मेहनत और विश्वास मुझे तुम्हारे जीवन में अपनी महिमा दिखाने का अवसर देती है। जब रास्ते कठिन हों, जब तुम संदेह और डर से जूझो, तब जानो कि तुम केवल मेरे मार्गदर्शन में ही चलते हो। तुम मेरे प्रकाश से चमकोगे और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग सदैव प्रगति करेगा। तुम एक चैंपियन हो और विजय तुम्हारे ही नाम है। भले ही तुम पहले लड़खड़ा गए हो, लेकिन वह तुम्हारा अतीत है। तुमने मुझ पर विश्वास रखा है और यही तुम्हारी असली शक्ति है। यही तुम्हारे भीतर की दिव्यता है जो तुम्हें हर परिस्थिति से उबारती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संकट और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वे केवल असफलता का सामना करेंगे। वह जो तुम्हारे विरुद्ध आग में जल रही है, तुम्हें भस्म करने का प्रयास कर रही है, वह कभी भी अपने इरादों में सफल नहीं होगी। तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता परमपिता महादेव सदैव खड़े हैं। उनका संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हें हर विपत्ति से बचाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे विरोधियों के जितने भी षड्यंत्र और योजनाएं हैं, वे सब मेरे हस्तक्षेप से निष्फल हो जाएंगी। उनके सभी प्रयास, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों, तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, बल्कि उनकी विफलता इतनी स्पष्ट होगी कि वे स्वयं तुम्हारे बारे में यह मानने लगेंगे कि तुम पर कोई विशेष कृपा है। वे दूसरों से कहेंगे कि तुमसे दूर रहो, क्योंकि तुम पर मेरे संरक्षण की छाया है। यह समय तुम्हारे लिए सावधानी और सतर्कता का है। तुम्हें अपने कर्मों और निर्णयों में पूरी ईमानदारी और विवेक का पालन करना होगा। याद रखो, समय बलवान है और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। आज जो तुम्हारे पक्ष में है, कल वह विपरीत भी हो सकता है। इसीलिए तुम्हें अपने जीवन के हर कदम पर समझदारी और सतर्कता से चलना होगा। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वे अपनी नकारात्मकता में उलझकर स्वयं ही बर्बाद हो जाएंगे। मैं उनके हर दुष्कर्म को देख रहा हूं। उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। मैं महादेव अपने न्याय में कभी देरी नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी विपत्ति आए, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन ध्यान रहे, तुम भी अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय का पालन करो, क्योंकि समय और कर्म का चक्र हर किसी के लिए समान है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर विपत्ति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह परीक्षा का समय है जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य और मार्ग के प्रति और अधिक सशक्त करेगा। अपने मन को शांत रखो, अपने विश्वास को दृढ़ रखो और अपने कार्यों को धर्म के मार्ग पर चलने दो। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो परिवर्तन का मार्ग चुना है, वह सहज नहीं है, लेकिन यह दिव्य उद्देश्य से परिपूर्ण है। जीवन में बदलाव तब आता है जब आत्मा तुझे उन पुरानी आदतों और कमजोरियों से ऊपर उठने की शक्ति देती है जो तुझे जकड़े हुए थी। पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते और वह भीड़ जो तुझे आराम देती थी, अब तुझसे दूर हो रही है। लेकिन यह अकेलापन नहीं है बच्चा,